ये एक बार अंबानी ने हमको बोला था, जब मोदी जी बुलाए थे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो अंबानी जी को एक चीज बोलने पढ़ाया था, तो बोले कि शिव सेंड इट टू अमेरिका। हमने कहा कि टुमारो यू आर गोइंग विद मोदी जी, माय बैनर इज गोइंग टू अमेरिका बिकॉज यू आर रीडिंग टुडे। तो बोले कि आई वांट टू सपोर्ट यू। तो हमने कहा कि आई ऑल्सो वांट टू सपोर्ट हिम। तभी स्कूल ठीक करेंगे, उसके बाद हेल्थ को स्पॉन्सर कराएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब जितने भी हमारे माननीय सांसद हैं और एमएलए हैं, उनके लिए हेल्थ फ्री हो सकता है, सारा कुछ फ्री हो सकता है, तो हमारे नागरिकों के लिए भी हो सकता है। कहना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी का नाम जो है नीतीश, अंत में जो श है वहीं से शराब शुरू होता है। और मैं आपको बताता हूं कि नीतीश शराब बहुत गड़बड़ है, क्योंकि इनको होश नहीं था। सबसे पहले गांव घर घर में शराब बेचवाए, अब बाद में शराब को बंद करवाए। इतना पढ़ाई करने के बाद ना अरविंद केजरीवाल के पास वो डिग्री है, ना नरेंद्र मोदी जी के पास वो डिग्री है। मैं ग्रेजुएशन किया चाइनीज भाषा से, चाइना से, हमेशा चाइना को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ भोजपुरी से, एलएलबी किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इग्नू से किया। मुझे ऐसा लगता है इतना योग्यता लेके कौन बना हुआ है कि अम्मी है अल्लाह के रहमत, उनके पैर के नीचे जन्नत। लड़का लड़की का भेद मिटाओ, अम्मी को नाम लिखना सिखाओ। यूथ इंडिया से हाथ मिलाओ, गांव गांव से दिल्ली जाओ, खुद से अपना देश चलाओ। दिन पर दिन बिगड़ल जाता बिहार के दासा, कुर्सी छोड़ब की ना, समाधान के कर तरता मासा, बताव कुर्सी छोड़ब की ना। मुझे 2000 में पहली बार ये सीएम का स्वाद चखे थे। 17 साल से सीएम हैं और अभी समाधान यात्रा में चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय सीएम साहब खुद ही समस्या हैं कि बिहार भारत का नेतृत्व कर सके, क्योंकि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 75 वर्षों में हम एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। 2014 में मैंने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान में। आप अक्सर देखते होंगे जो लोग राजनीति में होते हैं वो उनका सिर्फ ख्वाब होता है कि सीएम बनना, और अभी हमें एक गांधी मैदान में शिव गांधी मिले हैं जिनका ख्वाब ही है सीएम बनना। आज आपको मिलाते हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं। शिव गांधी जी, आप सीएम ही क्यों बनना चाहते हैं? सबसे पहले बेलगाम भारत के सभी दर्शकों को शिव गांधी की तरफ से हार्दिक शुभकामना नववर्ष की। और आज बापू का शहादत दिवस है। मैं श्रद्धांजलि हम सब के तरफ से हम बापू के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि सीएम ही क्यों बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि 2014 में मैंने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मेरा ये कहना है कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बिहार का नेतृत्व करूं। मैं चाहता हूं कि बिहार ऐसा बने कि बिहार भारत का नेतृत्व कर सके, क्योंकि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 75 वर्षों में हम एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा बोलते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। मुगल काल का आप देखेंगे कि ये मुगल काल का एक मुगल गार्डन था राष्ट्रपति भवन में, और कल पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर ने और माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, हमें लगता है कि उसको उसका नाम जो है 75 साल जो हम मना रहे हैं, 75वें साल में उसके नाम से कर दिया गया है उस गार्डन का नाम। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बढ़िया है कि अगर नाम तो चेंज होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि नाम के साथ काम भी होना चाहिए। और जहाँ तक सीएम बनने का सवाल है, सीएम का मतलब होता है क्रिएटिव मैन। मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में जो माननीय हमारे सीएम हैं, 2000 में पहली बार ये सीएम का स्वाद चखे थे। 17 साल से सीएम हैं और अभी समाधान यात्रा में चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय सीएम साहब खुद ही समस्या हैं, और ये खुद समस्या है और समाधान बने, ये अपना समाधान ढूंढ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के जितने भी युवा हैं जो राजनीति में हैं,
वो अपना रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन ये रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक ये कुर्सी पर बैठे रहेंगे। इसीलिए बापू से हम आज कह रहे हैं कि बोल बापू बोल, सीएम साहब को कुर्सी छोड़ने के लिए बोल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कुर्सी ये नहीं छोड़ेंगे तो इसको गाने के रूप में एक लाइन हम कहना चाहते हैं। दिन पर दिन बिगड़ल जाता बिहार के दासा, कुर्सी छोड़ब की ना, समाधान के कर तरता मासा, बताव कुर्सी छोड़ब की ना। मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बात बताइए, संविधान कहता है कि जो पार्टियां मेजॉरिटी में है, जो बहुमत में है, वो अपना नेतृत्व में अपना सीएम और पीएम बनाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्पमत होकर ये 17 सालों से, पहला 5 साल से 2005 से लेकर 10 तक तो ठीक थे, लेकिन 10 से लेकर अभी तक यानी 2022 तक मैनेजमेंट कर करके मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको विश्राम करना चाहिए। बिहार के समस्याओं का एक ही समाधान, नीतीश जी जाकर अब कुर्सी छोड़ो और जाकर करो विश्राम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं बापू के श्रद्धांजलि दिवस के, और मेरा आज जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ कहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि हमेशा के लिए आप कुर्सी छोड़ दीजिए, लेकिन 1 मार्च आपका जन्मदिन है, मैं 1 मार्च तक लगातार इस पर बात का प्रयास करूंगा कि भाई आप 1 मार्च को 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। हम बता देते हैं कि सीएम होता क्या है। सीएम बहुत बड़ा चीज़ है, और मुझे लगता है कि सीएम चाह दे तो जितने भी डीएम हैं, जितने भी एसपी हैं, जितने भी हमारे युवा हैं, सारे लोगों में क्रिएटिव एनर्जी दौड़ जाएगी और बिहार विकसित हो जाएगा। क्योंकि जिस बिहार में हमारे बिहार में एक कल्चर है, दिवाली से लेकर छठ तक 7 दिन के अंदर में हमारा बिहार कितना खूबसूरत हो जाता है। आखिर कौन आता है उसको सुंदर बनाने के लिए? हम सब मिलकर बना देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से हम 1 दिन के अंदर में दिवाली और छठ दोनों मनवा देंगे। मैं यही कहना चाहता हूं। शिवम गांधी जी, मेरा एक सवाल है जी। कि इस तरीके से बैनर लेकर घूमने से कोई क्या अपना सीएम कुर्सी छोड़ सकता है क्या? आप ऐसे जो बैनर लेकर घूमते हैं, सीएम बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये चीज क्या आपको पता है? अच्छा, आपका कहना बिल्कुल सही है कि सीएम बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से चाइनीज भाषा में ग्रेजुएशन किया, और 1994 में आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ नर्मदा हॉस्टल। मैं आपको बताऊं कि 27 सालों से मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो विजन इंडिया 2020 है, उस किताब को धरती पर उतारा हूं। हमारे माननीय सीएम साहब हमारे प्रोजेक्ट को फॉलो किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे लेट वीसी पांडे ही वॉज द गवर्नर, उनसे मैंने 10 रुपया लिया था। 10 रुपया राम लखन राम रमन जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनसे लिया था। डॉक्टर कांति सिंह 10 रुपया उनसे लिया था। शी वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विक्रमगंज। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2001 में 150 आदमी से 10-10 रुपया लेकर एक साइकिल से 500 लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया था। मेरा एक सोच था कि लड़के और लड़कियों में अंतर था, तो मैंने एक नारा बनाया था कि अम्मी है अल्लाह के रहमत, उनके पैर के नीचे जन्नत, लड़का लड़की का भेद मिटाओ, अम्मी को नाम लिखना सिखाओ, यूथ इंडिया से हाथ मिलाओ, गांव गांव से दिल्ली जाओ, खुद से अपना देश चलाओ। संविधान कहता है कि किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन हमारा सरकार चल रहा है, हर एक आदमी कोई ना कोई पॉलिसी ऐसा अपना लिया है, कोई लेडीज के नाम पे काम कर रहा है, कोई जेंट्स के नाम पे काम कर रहा है। मुझे लगता है कि डिवाइड, पहले होता था, अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, हम करते हैं प्रोवाइड एंड रूल। हम किसी को देते हैं, किसी को डांटते हैं, किसी को बांटते हैं, किसी को डांटते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने एकदम सही कहा कि 243 विधायक जो हैं, 243 विधायक हैं, उन 243 विधायकों में जब तक आपकी मेजोरिटी नहीं आएगी तब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी जो है राजद है, सबसे सेकंड नंबर में पार्टी बीजेपी है, सबसे छोटी पार्टी जो है जदयू है। आप ही बता दीजिए कि कौन सा फॉर्मूला। और महात्मा गांधी ने कहा था कि पाप जो होता है 7 गो पाप है, उस 7वां पाप में एक पाप आज हम इंडिकेट कर रहे हैं कि सिद्धांत के बिना राजनीति पहला पाप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप संविधान को ताक पर रख के आप लोग सरकार बनाए हुए हैं, और आपने सही कहा बेलगाम भारत। बेलगाम भारत इसलिए हुआ कि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप पहले ही डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा कैंडिडेट, हमारा प्रधानमंत्री ये होगा, हमारा मुख्यमंत्री ये होगा।
इन लोगों ने सारा पैसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चेहरा चमकाने में लगा दिया है। और उसमें क्या होता है कि कोई भी, हमारा एक विधायक नहीं है बिहार में, पूरे भारत में 543 और 545 में से एक भी सांसद ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए, ग्राम स्वराज को लाने के लिए इतना बढ़िया प्रोजेक्ट था। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के, बेलगाम भारत के आप ओनर है, आप ये रिपोर्टर है, रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टर है, क्योंकि मैं मानता हूं कि बिहारी का मतलब होता है बॉर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रेस्पॉन्सिबल इंडियन। तो मुझे लगता है कि अगर जब तक फोर्थ पिलर हमारा जो ये बेलगाम भारत का आवाज जो है ये जब तक निष्पक्ष नहीं होगा तब तक इस बात को नहीं उठाया जा सकता कि आप बताइए कि इतना बढ़िया प्रोजेक्ट जो बापू के सपने को साकार करने के लिए हुआ था कि प्रत्येक सांसद को एक ग्राम को गोद लेना था। आप एक बात बताइए, जयापुर को गोद लिया था ये हमारे मोदी जी ने, अब मैं जस्ट बगल में चंदापुर को गोद लिया था, वो जहाज से गए थे, मैं एक साइकिल से गया था, मैं साइकिल दे के आया, ये जहाज नहीं दे पाए थे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे कि आप देखने में लगता है कि एक बैनर है, ये बैनर नहीं, आज चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी, और मुझे ऐसा लगता है वो तमाम लोगों के आत्मा को शांति मिली होगी इस लाइन से कि समाधान क्या होता है, समस्या क्या होता है। मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री खुद एक समस्या बन चुके हैं बिहार के लिए और अपने समस्या को, अपने कुर्सी की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वो जा रहे हैं। अगर जितने भी हमारे आईएएस और आईपीएस साथ ना दे तो 10 आदमी भी नहीं मिलेंगे उनको साथ देने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल पे हाथ रख के उनको भी काम करना चाहिए। कितना दिन सीएम रहिएगा? अब ये इनको मैंने बोला था 17/12/2012 को जनता दरबार में जाके बोला था, हालांकि वो जनता दरबार नहीं है, मुख्यमंत्री दरबार है। मैंने उनको बोला था कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले ए रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। तो उन्होंने बोला था कि क्या अब ऐसी हिंदी नहीं आता है? तो हमने बोला कि हमारा भोजपुरी आवाला, हम भोजपुरी से एमए कहीं नहीं, अभी पीएचडी करता नहीं। तो हम बोला कि भोजपुरी हम बोला, तो हम कहनी कि रुआ हमरा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनी तो मैं हम अपन भूमिका निभाती। अब एक बात बताइए, जिस भोजपुरी समाज ने पहला राष्ट्रपति दिया, जवाब क्या दिया उन्होंने कहा कि भोजपुरी में बोला, तो हम कहनी कि रुआ हमरा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनी तो मैं हम अपन भूमिका निभाती। तो बोले कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। तब जाके हम 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से इलेक्शन लड़े थे, हम उसका रिजल्ट का कोई प्रवाह नहीं किए। हमें मालूम है कि नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा वोट और शिव गांधी को सबसे कम वोट मिला, लेकिन मिला ना। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत तो हुआ। और रही बात यह है कि मैं आपको बताता हूं, मैं निर्वाचन आयोग को कहना चाहता हूं कि देखिए बहुत से लोग चुनाव लड़ते हैं। आज बेलगाम भारत के हमारे माननीय रिपोर्टर, आपका शुभ नाम क्या है? रवि राठौर। रवि राठौर साहब को हमारा नाम जानने की जरूरत पड़ रही है, जो इतना पढ़ाई करने के बाद ना अरविंद केजरीवाल के पास वो डिग्री है, ना नरेंद्र मोदी जी के पास वो डिग्री है। मैं ग्रेजुएशन किया चाइनीज भाषा से, चाइना से, हमेशा चाइना को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ भोजपुरी से, एलएलबी किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इग्नू से किया। मुझे ऐसा लगता है इतना योग्यता लेके कौन बना हुआ है। लेकिन बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि खुशबू को बिखेरने का शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से दोस्ती किए बगैर। आप अगर बेलगाम भारत के हमारे रवि राठौर साहब यहाँ अवेलेबल नहीं होते तो पता चले कि शिव गांधी यहाँ से लौट जाते, अब पता भी नहीं चलता कि कोई इनसे इस्तीफा मांग रहा है इतना प्यार से। तो बापू को अब जगना पड़ेगा, उनके आत्मा को जगाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी का नाम जो है नीतीश, अंत में जो श है वहीं से शराब शुरू होता है। और मैं आपको बताता हूं कि नीति शराब बहुत गड़बड़ है, क्योंकि इनको होश नहीं था। सबसे पहले गांव घर घर में शराब बेचवाए, अब बाद में शराब को बंद करवाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं चलेगा। या तो आप शुरू हो जाइए, आप तो शाकाहारी रहिए, और नहीं तो मांसाहारी रहिए। ये सभी नेता सर्वाहारी होते हैं। ये जब अपॉर्चुनिटी होता है अपने कुर्सी के हिसाब से अपना देखते हैं और वैसे काम करते हैं। शिव गांधी जी, आप बताइए जो मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 काम करेंगे उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं कलाम साहब ने बोला था सर, हाँ बात है, मैं बता रहा हूँ, लोग जुमलेबाजी नहीं सुनना चाहते हैं। एकदम मैं बताता हूँ जो मैं किया हूँ वही बताता हूँ। आपका नंबर 1, सबसे पहले स्कूली प्राइमरी स्कूल के व्यवस्था को मैं ठीक करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो कह रहा हूँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और मैं आपको बताता हूँ कि आप पता कर लीजिएगा, नालंदा में सोनू के स्कूल में मैं गया, सारे लोग वहां गए और सोनू को गोद लिया और वो अभी कोटा में लड़का पढ़ रहा है, लेकिन उसके स्कूल में दो कमरे थे
और लाइन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। वहां से मैं रोहतास से 2 पंखा ले गया, लाइन खींचकर एक दिन के अंदर में 5 जून 2022 को मैं वहां पे जाके उसके स्कूल को ठीक किया, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी का अभी कोई भी बच्चा सर किसी 5 काम बताएं। नंबर 1 स्कूल, प्राइमरी स्कूल ठीक करेंगे। उसके बाद हेल्थ को स्पॉन्सर कराएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब जितने भी हमारे माननीय सांसद हैं और एमएलए हैं, उनके लिए हेल्थ फ्री हो सकता है, सारा कुछ फ्री हो सकता है, तो हमारे नागरिकों के लिए भी हो सकता है। नंबर 2 हेल्थ, और तीसरा है स्पोर्ट्स। स्कूल में स्पोर्ट्स कंपलसरी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन लेने के बाद भी चाइना से बहुत कम में है हम लोग। हो सकता है कि नेक्स्ट 4-5 सालों के अंदर में हम लोग विश्व में नंबर 1 हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी जब तक ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और तीसरा ये है कि मैं आपको बताता हूं, चौथा यह है कि देखिए मैं आपको बताता हूं, काम नहीं तो कुर्सी छोड़ो, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। सरकार का सिंपल एक काम होता है कि अपने यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करना। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के और भारत के जितने भी, बिहार के स्पेशली अगर इंडस्ट्री को ओपन कर दिया जाए तो हमारा जो ये लीडर स्टेट हुआ करता था, ये लेबर स्टेट हो गया है। तो हमें लगता है कि फैक्ट्री खोलना जरूरी है और एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है, क्योंकि रोजगार होगा तभी जाके नया बिहार बनेगा और नया भारत बनेगा। यही 5 का हमारा काम है। ये अंतिम वाला है, चौथा फैक्ट्री खोलना, रोजगार देना, और 5वां है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, वो हमें लगता है ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं, दे आर नॉट ए सर्वेंट। शिव गांधी ये फंड कहाँ से लाते हैं? देखिए जब चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं तो फंड मैं आपको बताता हूं, अभी तक मेरे पिताजी रेलवे डिपार्टमेंट में थे, अभी उनका सारा पैसा मैंने डेहरी ऑन सोन में खर्च कर दिया हूं। हाँ, अब रही बात है कि अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं पब्लिक मोटिवेशन का काम करूंगा। और मुझे लगता है कि ये एक बार अंबानी ने हमको बोला था, जब मोदी जी बुलाए थे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो अंबानी जी को एक चीज पढ़ाया था, तो बोले कि शिव सेंड इट टू अमेरिका। हमने कहा कि टुमारो यू आर गोइंग विद मोदी जी, माय बैनर इज गोइंग टू अमेरिका बिकॉज यू आर रीडिंग टुडे। तो बोले कि आई वांट टू सपोर्ट यू। तो हमने कहा कि आई ऑल्सो वांट टू सपोर्ट हिम। तो मैं भारत का 14वां राष्ट्रपति बनाने के लिए, जब रामनाथ कोविंद के पहले हम चाहते थे कि जब अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप को बना सकते हैं तो हम अपने उद्योगपति को राष्ट्रपति को नहीं बना सकते। लेकिन हम लोगों का कल्चर बड़ा गड़बड़ है, हम पैसा लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से, हम खुद इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं। जितनी भी पार्टियां हैं अरबों में है, और वो पार्टी क्या करती है कि अपना पैसा ले लेती है, लेकिन किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे नहीं करती है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट राष्ट्रपति होता तो वो बिजनेस के बारे में सोचता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पैसा जो है, अपने फादर का पैसा मैंने खर्चा कर दिया, अब हम सारे युवाओं को कहेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा अपना पॉकेट मनी लाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। पैसा कोई मायने नहीं रखता। सारे युवा अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, लव बिहार लीड इंडिया, तो मेरा एक ही नारा है कि जब तक बिहार से प्यार नहीं होगा तब तक बिहार भारत को एक नया प्रधानमंत्री नहीं दे सकता है। धन्यवाद शिव जी, और आशा रखता हूं कि आप कुछ आगे कुछ करें देश के लिए और कुछ समाज के लिए। मैं बहुत खुश हूं कि भाई रवि जी नाम के अनुसार इन्होंने चुना है मीडिया, क्योंकि मुझे लगता है कि रवि जो है प्रकाशित करता है और उसी तरह से इनका नाम भी है। तो हम यही चाहेंगे कि मीडिया तो बहुत है, लेकिन आप डेमोक्रेटिक मीडिया होके दिखाइएगा, क्योंकि बिना मीडिया के लोकतंत्र की परिकल्पना बहुत मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि शिव गांधी जैसे आवाज़ों को जो अंतिम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 ही गांधी है, एक नामचंद गांधी और एक करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी जैसे बायां हाथ जो होता है काम करता है, सफाई करता है, और प्रसाद हमेशा दाहिने हाथ को मिलता है। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।